AVP 24 न्यूज से मैं श्रीता श्रीवास्तव। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के बैनर तले निजीकरण के विरोध के चलते सरकारी बैंकों की देशव्यापी हड़ताल जोरदार तरीके से हुई। अधिकारी और कर्मचारी संगठनों ने बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यकाल किदवाई नगर में जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करके घोषणा की गई थी, किंतु बैंकों के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। उसी के विरोध में सरकारी बैंक कर्मियों ने 15 एवं 16 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की थी और उसी के पहले दिन बैंक कर्मियों ने सरकार को खुली चेतावनी दी कि बैंकों का निजीकरण का फैसला सरकार को तुरंत वापस लेना होगा। आपको बता दें, पूर्व आंचलिक मंत्री मनोज चतुर्वेदी ने बताया कि सरकारी बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इनको बेचने का फैसला आत्मघाती है। आगे उन्होंने बताया कि इस हड़ताल को 84 ट्रेड यूनियंस का समर्थन प्राप्त है। वहीं आंचलिक मंत्री राणा प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार जिस निजीकरण के एजेंडे पे चल रही है वो देश के हित में नहीं है। बैंकों के माध्यम से सरकार की तमाम योजनाएं पूर्व में सफल रही हैं और विषम परिस्थितियों में भी बैंक कर्मचारियों ने सरकार के हर फैसले में सरकार का साथ दिया है। इसलिए सरकारी बैंकों के निजीकरण की योजना का कोई औचित्य नहीं है। युवा बैंकर भारी संख्या में हड़ताल में शामिल हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि बैंक कर्मियों में इस फैसले के खिलाफ अत्यधिक रोष है। वहीं युवा बैंकर सौरभ यादव एवं अंकित अवस्थी ने बताया कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि बढ़े NPA की वजह से सरकार को करदाताओं का पैसा बैंकों में डालना पड़ता है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। डायरेक्ट ट्रांसफर योजना के जरिए सरकारी बैंकों ने सरकार के 2014 से अब तक 1.74 लाख करोड़ रुपए का फायदा कराया और साथ ही सरकार की अनगिनत योजनाओं जैसे जनधन, अटल पेंशन, जीवन ज्योति, कृषि बीमा, स्वनिधि योजना को सफल बनाया तथा नोटबंदी जैसे फैसले में भी सरकार का साथ दिया। उसके बाद भी सरकार निजीकरण करके बैंक कर्मियों के साथ विश्वासघात कर रही है। सरकार को अपना यह कदम वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी प्रस्तावित हो सकती है। कानपुर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग आज यहाँ पर जो पिछले बजट में हमारे वित्त मंत्री महोदया ने 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए जो घोषणा करी है, उसके विरोध के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हम कुल मिलाकर के 10 लाख बैंक एम्प्लाई, पूरे देश में 1.5 लाख ब्रांचें हैं जो आज बंद हैं। सभी लोग सड़कों पर हैं और सरकार की इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध इस काम के लिए नहीं है कि हम लोग को बैंक प्राइवेट से किया जाएगा। हमारा विरोध इस काम के लिए है कि बैंक प्राइवेट होने के बाद जो हमारे पास कस्टमर्स हैं, उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं, उनके ऊपर जो खर्चे आने वाले हैं, जो हमारे बैंकें अभी तक कस्टमर्स को फ्री सेवा प्रदान कर रही थी, अभी उन्हीं कस्टमर्स को अपनी सेवाएं देने के लिए तमाम शुल्क देना पड़ेगा और वो कस्टमर्स उन शुल्क को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होंगे। और वो स्थिति आने वाली है कि जब गांव की ब्रांचें, कस्बे की ब्रांचें प्राइवेटाइजेशन होने के बाद बंद हो जाएंगी। तो हमारा संघर्ष हमारी आम जनता के लिए है, हमारे व्यापारियों के लिए है, कृषकों के लिए है, कामगारों के लिए है कि उनकी खातिर कम से कम सरकार जो इन नीतियाँ लेकर के आ रही है कि बैंकों को प्राइवेट करना है, ये चीज़ को बंद करना है। आपको पता होना चाहिए कि 256 PSUs हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि केवल 2 दर्जन PSUs को छोड़ करके सारे PSUs बंद किए जाएंगे। हम इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। 2 बैंक्स को प्राइवेट करने की, तो हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि हमने भी बहुत कड़ी मेहनत से IBPS क्वालिफाई किया अपने मतलब जो अच्छा कैरियर को सोच के, और बाद में ये प्राइवेट हो रहा है तो ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। और दूसरी बात ये कि इतने गरीब लोग हैं जो बैंक पे अपना पैसा रखते हैं और उनका पैसा भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है प्राइवेट होने के बाद। इसलिए मैं इस नीति का विरोध करती हूँ और मैं इसकी सख्त विरोधी हूँ। प्राइवेटाइजेशन की मैं सख्त विरोधी हूँ।